जिस नुपुर शर्मा की वजह से पूरा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की फिजा गर्दालूद हुई, पूरा हिंदुस्तान शर्मसार हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह हत्या हुई है या हिंदुस्तान की फिजा जहर आलूद हुई है तो सिर्फ और सिर्फ नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी न होने की वजह से इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नुपुर शर्मा है। आज जो लोग डिबेट में बैठकर मदारिस पर और उलमा पर ऑब्जेक्शन करते हैं कि सर तन से जुदा करने की तालीम और शिक्षा इन उलमा को, इन मौलवियों को सिर्फ और सिर्फ मदरसे में दी जाती है, आज मैं डंके की चोट उनसे सवाल करना चाहता हूँ, क्या गांधी जी की हत्या करने वाला किसी मदरसे का पढ़ा हुआ था? क्या अभी मुद्दस्सिर को शहीद किया गया वो किसी मदरसे का पढ़ा हुआ था? क्या साहिल को शहीद कर दिया गया वो किसी मदरसे का पढ़ा हुआ था? रकबर को शहीद कर दिया गया वो किसी मदरसे का पढ़ा हुआ था? क्या तबरेज अंसारी को झारखंड में चाकू से छलनी करके शहीद कर दिया गया वो किसी मदरसे का पढ़ा हुआ था? हजारों नेताओं ने जो हिंदुस्तान की फिजा को, हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को, मोहब्बत और प्रेम को भेदभाव में तब्दील कर रखा है, क्या इन लोगों ने किसी स्कूल और कॉलेज से शिक्षा और ज्ञान प्राप्त किया है? नहीं। मैं डंके की चोट कहता हूँ, धर्म गलत नहीं होता, मनुष्य का कर्म गलत होता है। बेशक कन्हैया लाल का घटना तमाम मुसलमानों के लिए अफसोसनाक है, लेकिन इसी के साथ साथ मैं ये कहता क्या उन हजारों नेताओं को जिन्होंने हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को, हिंदुस्तान के मोहब्बत और प्रेम को भेदभाव में तब्दील कर रखा है, उसने शिक्षा और ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया? याद रखो, जिस तरह स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आश्रम और तमाम के तमाम धर्म स्थान सर तन से जुदा करने की तालीम नहीं देते, ठीक इसी तरह उलमा और मदारिस भी सर तन से जुदा करने की तालीम नहीं देते। धर्म गलत नहीं होता है, मनुष्य का कर्म गलत होता है। जब जब धर्म के हानि होई, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। इस्लाम में तलवार की लड़ाई छोटी लड़ाई है, मन के पाप को मारना बड़ी लड़ाई है। कामयाब है वो मनुष्य जो तीर और तलवार की लड़ाई को छोड़ दे, बम और बारूद की लड़ाई को छोड़ दे, अपने मन के पाप को पाक और पवित्र करे, मोहब्बत और प्रेम की फिजा को, सद्भावना को पूरे हिंदुस्तान में बरकरार रखे। यही हमारे पुरखों ने हम सबको संदेश दिया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीम हम सबको यही दिशा निर्देश देती है। सिलमन कता का, उससे रिश्ता जोड़ो जो तुमसे रिश्ता तोड़ना चाहता है। वाफ़ु अम्मन ज़लम का, उसे माफ कर दो जो तुम पर जुल्म और सितम का बाजार गर्म करता है। सुप्रीम कोर्ट और न्यायालय पर हम सबको यकीन है, हिंदुस्तान के संविधान पर यकीन है। जिस नुपुर शर्मा की वजह से पूरा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की फिजा गर्दालूद हुई, पूरा हिंदुस्तान शर्मसार हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह हत्या हुई है या हिंदुस्तान की फिजा जहर आलूद हुई है तो सिर्फ और सिर्फ नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी न होने की वजह से इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नुपुर शर्मा है। एक अजीब बात, जब भी मुसलमानों का कत्ल किया गया, क्या आपने देखा है कि किसी मुस्लिम को कत्ल किया गया हो और जब उसके अपराधी को कोर्ट में ले जाया गया हो, वो पुलिस की कस्टडी में हो, पुलिस की गिरफ्त में हो, उस पर जुल्म सितम का बाजार गर्म किया हो जनता ने? लेकिन आपने देखा किस तरह से जुल्म सितम का बाजार गर्म किया। मैं अपने तमाम चाहने वालों से बड़े प्रेम से कहता हूँ कि हिंदुस्तान के कानून को अपने हाथ में मत लो और माफ करने का जज्बा अपने अंदर होना चाहिए। काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उसे भी माफ कर दिया जो आपकी गर्दन उतारने के लिए आया था। एक यहूदी, एक क्रिश्चियन रात की तारीकी में आता है, हाथ में तलवार लेकर आता है, कलाम गुस्ताखाना है, ना अदब है, ना एहतराम है। आकर कहता है, ऐ मोहम्मद, मैं तेरा मेहमान हूँ, दूर से आया हूँ, थका मांदा हूँ, सबसे पहले मुझे भोजन कराओ। और दुनिया वालों और अपने आप को शाके नबी कहने वालों, सर तन से जुदा का नारा लगाने वालों, कान खोल कर सुन लो। काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मेहमान से कहा, आप तशरीफ रखिए। वो बैठे, आपके घर में जो खाना हाजिर था आपने उसे भोजन कराया। उसके बाद वो मेहमान कहता है, ऐ मोहम्मद, तूने मुझे भोजन भी कराया, तूने मेरा सम्मान भी किया, तूने मेरा अदब व एहतराम भी किया, अब मेरे आराम के लिए बिस्तर लगा दो। ऐ मुसलमानों,
आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर एक ही बिस्तर मुबारक था, उसी पर आप आराम फरमाते थे, उसी पर सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान से ईश्वर वाणी लेकर आया करते थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना बिस्तर मुबारक उस क्रिश्चियन को दे दिया। वो क्रिश्चियन बिस्तर पर लेटता है, दिल ही दिल में सोचता है, मैं बरसों से जो सुनता चला आ रहा था, आखिरी नबी मोहम्मद होंगे, उनके अखलाक व किरदार बहुत उम्दा होंगे, ये बात, ये औसाफ, ये चाल, ये चलन इनमें पाई जा रही है, हो न हो आखिरी नबी यही है, लेकिन एक मर्तबा और आजमाऊंगा। उसने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बिस्तर पर पेशाब किया, पाखाना किया, रात की तारीकी में घर की जानिब रवा दवा हो गया। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तहज्जुद के वक्त आते हैं तो देखते क्या हैं, बिस्तर खाली है, मेहमान गायब है, बदबू आ रही है, नजासत पड़ी हुई है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अखलाक देखो, आप अलैहिस्सलाम का किरदार देखो, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कैरेक्टर देखो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदे में पड़ गए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोने लगे, ऐ मालिक कायनात, ऐ खालिक कायनात, ऐ जमी को जमा को, मकी को मका को, आसमानों को जमीनों को, दरियाओं को जंगलों को, बयाबानों को वीरानों को पैदा करने वाले, मैंने अपने मेहमान की खबर गिरी नहीं की, तू मेरी गलती को माफ फरमा। उसके बाद अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाते, ऐ आयशा लोटे में पानी लो। अम्मा आयशा ने लोटे में पानी लिया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने मुबारक पाक और पवित्र हाथ से उस नजासत को साफ करते हैं। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो अज़वाज में खलीका थी, कायनात में बासलीका थी, बाग़ नबूवत की अंदलीबा थी, हबीब खुदा की हबीबा थी, उम्मत पे शफीका थी, कायनात में बड़ी बासलीका थी। अम्मा आयशा पानी डाल रही हैं, आप साफ कर रहे हैं। अचानक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सच्चा भगत बिलाल हबशी आ गया। बिलाल हबशी इस मंजर को देखकर तड़प गए। बिलाल हबशी ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मैं आपका खादिम और गुलाम हूँ, आप ये काम मेरे सुपुर्द कीजिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ओ मेरे बिलाल, कल क़यामत का दिन होगा, तमाम अंबिया जमा होंगे, औलिया जमा होंगे, अख्ताब जमा होंगे, सारी इंसानियत जमा होगी। उस वक्त ईश्वर और परमात्मा इस मेहमान के बारे में क्वेश्चन करेगा, प्रश्न पूछेगा, तो ये सवाल मुझसे होगा न कि तुमसे होगा, इसलिए बिस्तर तो मैं ही साफ करूंगा। जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर को तन से जुदा करने के लिए आया था, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उसके साथ ये व्यवहार था। ऐ मुसलमानों, आज तुमने ये नारा कहाँ से कर लिया, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। ऐसी तालीम न कोई मौलवी देता है, न कोई मदरसा देता है, न कोई स्कूल देता है। और मैं तमाम हिंदुस्तानी भाइयों से कहूँगा, सनातनी भाइयों से भी कहूँगा कि धर्म गलत नहीं होता, मनुष्य का कर्म गलत होता है। गीता का श्लोक है, कर्म इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। आज हाथ में माला है, गले में माला है, लेकिन दिल सरापा काला है। आज जरूरत है हम सब अपने मन के पाप को पाक और पवित्र करें, इन तमाम चीज़ों को भूल जाएं और आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, जो हिंदुस्तान का मूल मंत्र है, इस मंत्र के मुताबिक हम सब अपना जीवन गुजर बसर करें। इंशाअल्लाह हम सब ईश्वर से, अल्लाह से, गॉड से, परमात्मा से दुआ करते हैं, ईश्वर इस हिंदुस्तान पर अमृत की वर्षा करेगा, हिंदुस्तान को मजबूत करेगा और हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाएगा।